AB2 E type molecule. A is the central atom. A is the central atom. मनु का देखो फोन कनेक्ट हुआ. A is the central atom. हाँ, containing one lone pair is bonded with two B atoms. Two B atoms. आगे लिखिए. Due to the repulsion between lone pair and bond pair, the shape of the molecule becomes bent. ठीक. फॉर एग्जाम्पल SO2. हो गया बेटा? हेलो, लिख लिया सभी ने? हाँ यस सर. यस सर, यस सर. ठीक है. चलिए अगला देखिए. AB3 E टाइप. AB3 E टाइप. ठीक. हाँ, अब यहां पर भी देखो क्या है. ए एक ऐसा आइटम है जिसके पास एक लोन पेयर है और इसकी बॉन्डिंग हो रही है 3 बी एटम्स के साथ में. ठीक. तो ये बना लिया ना सभी ने? इसको मिटा देते हैं. एग्जाम्पल है उसका O3. हाँ, एग्जाम्पल है उसका. देखिए, ए सेंट्रल एटम जिसके पास ज्यादा ऊपर बना दिया, ये लोन पेयर. अब अगर इसको हम रिसेंबल करें, देखो AB3, अगर ई को भी हम एक यहाँ पर बॉन्डिंग एटम मान लें तो क्या बन जाएगा? ये AB4 किसके जैसा हो जाएगा? AB4 के जैसा हो जाएगा. तो AB4 में एक आइटम तो ऊपर जुड़ता था, उसकी जगह पर हमने क्या लगा दिया? लोन पेयर लगा दिया. बाकी 3 जो बी आइटम्स थे उनको वैसे ही लगा दिया जैसे पहले लग रहे थे. ठीक. बात समझ आ गया बेटा आपको? शेप कैसा बना? ठीक. तो इस शेप को हम बोलते हैं पिरामिडल. क्या बोलेंगे? पिरामिडल. सर ये कैसे पिरामिड, इसमें 3 ही हमारे जॉइंट बनेंगे ना? हाँ, 3 ही जॉइंट बनेंगे. ठीक. तो ये तो प्लेनर हुआ ना, प्लेन हुआ ना 3 के ट्रायंगल का. सुनो सुनो, अब यहाँ ए ऊपर हो जाएगा. शेप कैसा आ गया? इस लोन पेयर ने बाकी तीनों को नीचे दबा हाँ दिया. बात सर. समझ आई? भाई जो आपके बॉन्ड एंगल बिल्कुल ऐसे थे, ठीक है, एक ही प्लेन में थे, अब ये क्या हो, नीचे की तरफ दब गए. क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लोन पेयर आया इसने नीचे उनको रिपल कर दिया. ठीक. तो ओके कैसा आ सर. गया? पिरामिडल शेप आ गया सर. पिरामिडल शेप. बॉन्ड एंगल कोई फिक्स होगा नहीं इसका. ओके. हाँ, ओके सर. एग्जाम्पल. इसका एग्जाम्पल हो गया NH3, अमोनिया. ठीक. तो ये हो गया नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये 3 हाइड्रोजन, इस तरीके से. ओके. और शेप कैसा हो गया? पिरामिडल. क्लियर है? चलिए लिखिए इसके बारे में. लिखिए. इन AB3E टाइप मॉलिक्यूल,
in AB3 E type molecule, A is the central atom. A is the central atom containing one lone pair is bonded with three B atoms. 3B atoms. Due to the lone pair bond pair repulsion, molecule acquires pyramidal shape. बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा सबको? कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अच्छा, अब इसी में देखो, इसी टाइप में यानी कि 4 वाले में ही हमारे पास एक दूसरा एग्जांपल आ सकता है, AB2E2 टाइप। क्या आ सकता है? AB2E2 टाइप। ये अलग है लेकिन है इसी टाइप में, है ना? अब यहां पर हमारे पास जो सेंट्रल एटम ए है उसके पास 2 लोन पेयर आ गए। तो देखो, ए एक लोन पेयर यहां लगा है, एक लोन पेयर यहां लगा है। अब जब 2 लोन पेयर आ गए तो इनकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है उसके ऊपर रिपल्सन ज्यादा लगेगा और ये जो बी एटम्स हैं वो कुछ इस तरीके से आकर जुड़ जाएंगे। ठीक, तो ये शेप भी क्या कहलाता है? ये शेप भी कहलाता है बेंड। क्या कहलाएगा? बेंट। लेकिन इस बेंट में और AB3E वाले बेंट में फर्क होगा। इसका बॉन्ड एंगल और भी कम हो जाएगा क्योंकि यहां पर 2 लोन पेयर आ गए। बात समझ आई बेटा? और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे। क्लियर है? हाँ सर। इसका एग्जाम्पल होता है बेटा H2O, जो आप पीते हैं। ठीक, नहाते भी हैं। समझ आ गया? यस सर। सर एग्जांपल H2O। हाँ, H2O, वही H2O जो आप पीते हैं। ठीक, हाँ सर। अच्छा, अब इसमें देखो मजाक की बात नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर एक, तो इसीलिए बता रहे हैं। ठीक, अब ये जो H2O है इसके पास यहाँ पर ऑक्सीजन सेंटर में आ गया, 2 हाइड्रोजन यहाँ पर आ गए और 2 लोन पेयर ऑक्सीजन के पास है। ठीक, यानी कि इसका शेप अगर हम ड्रॉ करें तो शेप इसका कुछ ऐसा होता है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर और ये दोनों हाइड्रोजन। ठीक, हम्म हम्म अब यहाँ पर खास बात क्या होती है, देखो इससे एक क्वेश्चन आता है नीट में भी और जेई में भी। ठीक, और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये पूछता है कि वाटर के लिक्विड स्टेट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं और गैसियस स्टेट में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, लिक्विड में 2 होते हैं। लिक्विड में 2 नहीं होंगे, यही तो खास बात है। सर लिक्विड में, H2O है ना। हाँ लिक्विड में ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा? 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब देखो कैसे, ये ऑक्सीजन है, ये इसका एक लोन पेयर, ये इसका एक लोन पेयर, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन। ठीक, ये हाइड्रोजन साइड वाले दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा, ये हाइड्रोजन साइड वाले दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा। अब ये जो ऑक्सीजन है ये 2 2 हाइड्रोजन के साथ इधर जुड़ता है दूसरे मॉलिक्यूल में।
सर एक चीज पूछनी है बोलो। सर, अगर एच ओ के साथ जुड़ा हो तो एच के भी पास तो एक ही पेयर है, तो वो एक तो ओ के साथ जोड़ चुका है, दूसरे तो ओ के साथ कैसे जोड़ेगा? एच के पास तो एक ही एटम है, इसके पास एच के पास, हाइड्रोजन के पास। जुड़ता नहीं बेटा, केवल अट्रैक्शन फोर्स लगता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो परमानेंटली नहीं जुड़ते हैं। क्या होता है वहां पर, उनके बीच में केवल अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ठीक, ये देखो, ये क्या है, ये एक आपका वाटर मॉलिक्यूल है, ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल है, ये तीसरा वाटर मॉलिक्यूल है, और ये चौथा वाटर मॉलिक्यूल है। ठीक, तो एक मॉलिक्यूल के साथ में कितने वाटर मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं? 4, लिक्विड स्टेट में। ठीक, किसके थ्रू जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। बात समझ आई? और यही जब ओके वेपर सर। स्टेट में जाता है, यही जब वेपर स्टेट में जाता है, तो ये वाले हाइड्रोजन बॉन्ड खत्म हो जाते हैं। रह जाते हैं कितने? केवल 2 रह जाते हैं। अच्छा, ठीक, तो वेपर फिर स्टेट तब में, तो गैप बढ़ जाता है बीच में, हाँ तो गैसीय गैप, स्टेट में। तो इसीलिए तो वो हल्की हो जाती है और उड़ जाती है। ओके सर। भाई जब वाटर को आप वेपराइज करते हैं, तो ऐसा थोड़ी ना कि वाटर खत्म हो गई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो गई, रहती तो वाटर ही है। लेकिन जहां पर 4 मॉलिक्यूल एक साथ जुड़े हुए थे लिक्विड स्टेट में, अब केवल 2 रह गए। इसीलिए वेपर की डेंसिटी कम होती है इन कंपैरिजन ऑफ लिक्विड। सर एक ठीक है। और चीज है, हाँ एक और बोलो। चीज पूछनी है सर। बोलो। जैसे हाइड ऑक्सीजन हमारा नॉन मेटल होता है, हम्म। तो हाइड्रोजन मेटल हुआ हमारा। नहीं, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे अट्रैक्ट करेगा दूसरे मॉलिक्यूल को? हाइड्रोजन की टेंडेंसी जो है मेटल और नॉन मेटल दोनों के बराबर होती है, दोनों जैसी होती है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकता है और ले भी सकता है। तो उसे ठीक, अगर मेटलॉइड में क्यों नहीं डालते, सिलिकॉन इन सब के साथ? अब देखो जो नई पीरियोडिक टेबल बनकर आ रही है नई बुक्स में, उसमें हाइड्रोजन को बीच में रखा हुआ है। ना तो इसको नॉन मेटल के साथ रखा है, ना तो मेटल के साथ। पहले जो आती थी उसमें इसको जो है वो फर्स्ट ग्रुप के साथ रखा मेटल गया के था, साथ। हाँ। एल्कली मेटल के साथ रखा जाता था। लेकिन हाँ अब जो सर। बुक आ रही है उसमें इसको बीच में रख रहे हैं, क्योंकि इसकी पोजीशन डिसाइडेड है ही नहीं हाइड्रोजन की। ये कंट्रोवर्सी है इसमें। हाँ ओके सर। कंट्रोवर्शियल है ये। ठीक, बात समझ आ गई? हाँ सर। यस सर। क्लियर है ना? अच्छा, ये मॉलिक्यूल नहीं लिखा था, हाँ इस सर। मॉलिक्यूल के बारे में लिख लो जल्दी से। लिखिए, इन AB2E2 टाइप, in AB2E2 type molecule central atom A contain two contain two lone pairs and it is bonded with two atoms। आगे लिखिए, ड्यू टू ड्यू टू टू ड्यू टू टू lone pair lone pair the shape of the molecule becomes bent shape of the molecule becomes bent। ओके, तो इस तरीके से आपका ये मॉलिक्यूल हो गया विद द लोन पेयर। ठीक, यस सर। चलिए अब बाकी जो है वो नेक्स्ट क्लास में, संडे को आप लोगों का टेस्ट होगा। ओके, संडे को 8 बजे सर रखें कौन या से? 8:30 रखें, बताइए। सर 8:30 रख लो। हाँ सर, 8:30 रहे हैं। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों के पास एक असाइनमेंट आएगा कल सैटरडे को, और आज वाला असाइनमेंट ओके भी सर। सभी लोगों ने करके नहीं भेजा है जो आपको मिला था लास्ट क्लास में। सर आज मैंने फोन ही, मैंने अभी बस 15 मिनट पहले देखा था क्लास से कि असाइनमेंट भेजा आपने।
अच्छा, कोई नहीं, ग्रुप पे डाला हुआ है, उसको आप लोग सॉल्व करके भेज दीजिए। ठीक है, कल एक और असाइनमेंट आएगा, वो भी आप भेज दीजिएगा। ठीक, चैप्टर ओके 3 का। ओके सर। ओके, गुड नाइट, टेक यस केयर। सर। गुड ओके नाइट सर, सर, थैंक गुड यू। नाइट, टेक केयर। थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।